चलो गाइस लेट्स तो ये स्कैम देखता है। बहुत खतरनाक स्कैम है। मैं तो खाना खाने के बाद दे रहा हूँ खट्टा। तो सबकी नजर हमारे ऊपर ही थी। एक सचना था उस टाइम पे फट गई थी, अच्छे से डर लग रहा था। अच्छा अब इस लड़की को पहली बार पता चला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर को पहली बार पता थी, अच्छे से डर लग रहा था यहाँ बैठने में, अजीब सा था। अब इस लड़की को पहली बार पता चला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। उसको लग रहा था कि कुछ हजार या लाख में होंगे, थाउजेंड्स में होंगे। एक बार सोच के देखो, गेस करो, मुझे तो सही रहेगा। यार नहीं पता, मिलियन में तो शायद नहीं होगा। हाँ ये तो होगा। अच्छा, मिलियन तक नहीं सोच पा रही तुम आज तक किसी मिलियन वाले से मिली नहीं क्या? हाँ मिलियन ना, मेरे भाई के मिलियन में जाते हैं व्यूज। व्यूज नहीं, सब्सक्राइबर्स। नहीं गेस करो, फिर मैं मतलब बोल जाऊंगा। बोला तो 54 65 ऐसे। और ऊपर उठो, करो मैंने बात सुना ना, सारे मिलियन कोशिश करो। मिलियन में हो क्या पता। एक मिनट और गेस करो, ऊपर करो थोड़ा। 10 मिलियन। नहीं, थोड़ा सा और ऊपर उठ जाओ। अरे गेस तो कर ही सकते हो, गेस करना क्या है? हाँ, 30 मिलियन। 41 मिलियन। और जैसे ही इस लड़की को एग्जैक्टली सब्सक्राइबर काउंट्स पता चले, भाई सबसे तगड़ा डर का माहौल था। लड़की को लगा हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने आए हैं। क्या हुआ? छुपा के मैसेज करे, बॉयफ्रेंड? अरे दी अच्छा, अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताओ। चश्मा दिखाने को, चश्मा दिखाने को। कैमरा नहीं है, आवाज़ के लिए। जैसे कोई कॉल आएगा ना, मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। इसमें यहाँ पे स्पीकर है। यूट्यूबर वाला सीन आ गया ना, इसलिए डाउट हो रहा है। क्या कर सकते हैं? अब ये सब होने के बाद उसको लगा कि मैंने कुछ और कैमराज और माइक भी छुपा रखे हैं। उसने जैसे ही जैकेट देखा, भाई अंदर की तरफ भी माइक लगा था, उसको भी मेरे को निकालना पड़ा। और जैकेट में कैमरा में नहीं दिखा रखा। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है यार। देख सकती हो ना नहीं देख सकती यार, प्लीज। अरे कैसी बातें कर रही है यार, क्या बातेगा इसमें? एक मिनट छोड़ो, तो ऐसे तो नहीं रहो। ये देखो कैमरा है, इससे निकालो। कैमरा नहीं है, माइक है। माइक प्लीज निकालो। क्यों? प्लीज। क्यों? रिकॉर्ड कर रहे हो अरे ब्रो, ये माइक यार, तुम निकाल भी तो सकते हो। कर सकते हो। अब भाई मैंने इस सिचुएशन को कैसे टैकल करा वो मैं आपको बताता हूँ। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है भाई। सबसे ज़्यादा फटी हुई मेरी थी, बहुत खतरनाक। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? कि सामने वाला जब कम पढ़ा लिखा हो, उसको नॉलेज ही ना हो टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ समझाना बहुत ईजी होता है। मैंने भाई मेटा ग्लासेस की इस चश्मे को भाई LED लाइट बताया कि ये एक LED लाइट है। फिर उसने वहाँ के ही एक स्टाफ को आके बोला कि इसको चेक करो, ये कैमरा है। अब भाई वो भी पकड़ नहीं पाया इसको कि ये एक कैमरा है। फिर उसने बोला कि अगर तुम्हारा चश्मा टूटा हुआ नहीं है तो तुमने ये टेप क्यों लगा रखी है। फिर मैंने ऑन टाइम थोड़ा सा चश्मा क्रैक करा और मैंने दिखाया कि देखो कि मेरा चश्मा सच में टूटा हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ टेप लगा रखी है। और मैं इसको यूज़ करता हूँ एज ए ऑडियो डिवाइस, कि जैसे किसी का फ़ोन आएगा तो देखो यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, जैसे तुम इसको लगाओगे तो आवाज़ आएगी। तो भाई यहाँ से मानने में आ गया कि इसके अंदर कोई कैमरा नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इंसान कम पढ़ा लिखा होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, तो उस माइक को कैमरा समझ कि ये ही कैमरा है। बहुत सारी चीजें माइक के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ये तो मैंने नहीं सुना। कौन सा माइक के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, मुझे बता। मैंने उसको समझाया कि ऊपर जैकेट है, जैकेट के ऊपर से कैमरा कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। तो मेरे को बोलते हैं कुछ कैमरा जैसे आ गए हैं जो ऐसे अंदर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी। अब देखो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, यहाँ लैक ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी में आपको की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होना कितना घातक हो सकता है। दूसरी तरफ उसका एडवांटेज हमको किस तरीके से मिला। उसने डायरेक्टली बिल मंगाया, बिल मेरे पास में है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 3,500। 3,500 का है। अबे तो पुराना है, तो नवंबर का ना। रुपए का उसने हुक्का पिया है। अब हुक्के का जो बेस आता है वो 700 रुपीज का है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये आइस है मेरे हाथों में,
अब ये बर्फ के टुकड़े कितने के होंगे सोचो। ऐसी ही छोटी सी एक आइस बकेट आई थी, ये 50 रुपए की हो सकती है, 100 रुपए की हो सकती है, लेकिन नहीं, ये आइस बकेट 1000 रुपए की। अब भाई उसके साथ बैठ के मुझे भी तो कुछ ऑर्डर करना था, मैंने एक रेड बुल ऑर्डर करी, तो मेरे को देख के लड़की ने भी एक रेड बुल ऑर्डर कर दी। भाई ये 2 रेड बुल 1000 रुपए की हैं। और उसके बाद एक आया फ्रूट चाट 1000 रुपए की। भाई मैंने आज तक 80-90 रुपए से ऊपर की फ्रूट चाट नहीं खाई, पता नहीं कौन सी फ्रूट चाट है ये। और सबसे कमाल चीज, अपना सर्विस चार्ज, मतलब ऐसे रखने का चार्ज यहाँ पे 719 रुपए सर्विस चार्ज है। और सबसे बड़ी बात भाई, इसके बावजूद भी आप इसको इलीगल नहीं बोल सकते। ये इलीगल होता अगर आपको बिना मेन्यू दिखाए ऑर्डर करवाया जाता या फिर आपसे फोर्सफुली ऑर्डर करवाया जाता, लेकिन आप तो भाई डेट करने गए थे, आप तो मर्जी के मालिक। और ये हुक्का, आइस, फ्रूट चाट, इनमें आप इनकी प्राइस 3500 डालो या 35,000 या फिर 35 लाख, इनमें आप इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट खुद से डिसाइड कर सकता है। सही बताऊं भाई, इस वीडियो को हम पिछले 1 साल से प्लान कर रहे हैं, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि पुलिस वालों को इन्वॉल्व करें कि ना करें, कौन हमारी हेल्प करेगा, जान को बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग, जहाँ पे ऑलरेडी 8-10 लोग हैं और अपनी गली में तो भाई कुत्ता भी शेर होता है। लेकिन भाई आप लोगों के लिए ये चीज करनी थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि व्यूज तो तुम्हें भी आ रहे हैं, देखो व्यूज तो मैं 5 गैजेट दिखा के भी ले सकता हूँ, व्यूज तो मैं किसी ऐसे स्मार्टफोन जिसको किसी ने अनबॉक्स नहीं करा उसको भी लाके दिखा सकता हूँ, कहीं से लाके मैं सोने का आईफोन भी अनबॉक्स कर सकता हूँ। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डाल के कहीं जाना और आप लोगों के लिए ऐसी चीज करना जो एक्चुअली मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे बढ़ती ही जा रही है। अगर ये नॉर्मल होती, क्योंकि पिछले 1 साल में जब हमने सुना था ये नॉर्मल था, अब दूसरे साल जब ये होने लगा है तो और बड़े लेवल पे होने लगा है। हर जगह इसके रिव्यूज हैं, कुछ लोग रिव्यूज भी नहीं पढ़ते, कुछ लोग वीडियोज भी नहीं देखते। देखो आप लोग जाओगे इमोशनल होके, आपको उम्मीद रहेगी कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, हम कुछ और कर लेंगे, क्योंकि लड़के भाई ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये स्कैम का स्टेप 1 है। और भाई जिस बार में हम गए थे उसके रिव्यूज में सेम लोगों ने बहुत सारे भर भर के लिख रखे हैं। अनएम्प्लॉयड गर्ल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये। दे हायर गर्ल्स टू स्कैम देम। कि भाई यहाँ पे इस तरीके की चीजें चलती हैं। अब तुमको लगेगा कि मेरे को लड़की मिली है, लेकिन सामने वाले को बिजनेस मिल रहा है भाई। तो दोस्तों यार थोड़ा ध्यान रख के चीजों में आगे बढ़ो। बाकी आपकी सिटी में भी कोई इस लेवल का स्कैम चल रहा है या फिर किसी भी और कैटेगरी में, तो आप हमें नीचे लिख के बता सकते हो। हम अच्छी बात है, क्योंकि देखो यार कितने कितने स्कैम होते हैं। सोच यार, इतना इतना कौन यार वो करते हैं ना गाइस, कौन इतना वो कर लेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है ना गाइस। ये किसी को नहीं पता गाइस कब क्या वो हो जाए ना गाइस। तो संभाल के रहना चाहिए, संभाल के रहो गाइस। यस।